ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत लालगंज इलाके खबर से करते हैं, जहां आधी रात को गांव में डकैती करने पहुंचे बदमाशों को ग्रामीणों ने घेरा तो बदमाशों ने किया ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 3 ग्रामीण घायल, सभी को गंभीर हालत में कराया गया है प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। प्रतापगढ़ जिले के गांव में डकैती करने पहुंचे असलाहधारी बदमाश, ग्रामीणों ने जबकि घेराबंदी तो बदमाशों ने शुरू कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। इस घटनाक्रम में 3 ग्रामीणों को गोली लगी है और सभी को प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। दरअसल यह घटना लालगंज कोतवाली इलाके के पंडित का पुरवा गांव की बताई जा रही है, जहां शनिवार रात करीब 12 बजे डकैतों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए जब पहुंचा गया, तभी ग्रामीण उन्हें घेराबंदी कर चारों तरफ से घेर लिए, जिसके बाद बदमाशों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में उमेश पटेल के अलावा रामदीन और एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी है। तीनों को प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं घटना की जानकारी लेने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और घटना का खुलासा करने के लिए उन्होंने टीम का गठन किया है। थाना लालगंज के पंडित का पुरवा ग्राम खैरापुर छीमी में आज दिनांक 29/9/24 को यह सूचना प्राप्त हुई है कि चोरी करने आए 3 व्यक्तियों द्वारा गांव वालों पर फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और यह पाया कि गांव के राम अवतार पटेल के घर खजाना मिला है, इस बात की अफवाह थी। यह चोर जब गांव में पहुंचे तो गांव में जाग होने के कारण लोगों ने उनको ललकारा और उन्होंने फायर किया, जिसमें 3 लोगों को छर्रे लगे हैं एवं उनको तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जिनका स्वास्थ्य सामान्य है। तथा यह गांव वालों ने यह आरोप लगाया है कि गांव के ही वृंदावन मिश्रा ने के द्वारा यह फायरिंग की गई है। उनके साथ 2 अज्ञात लोग और थे। वृंदावन मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रत्येक पहलुओं पर जांच करने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस प्रकरण में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं देर रात हुई इस घटना के बाद गांव में आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीण डरे सहमे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां बुजुर्ग की हुई निर्मम हत्या के मामले में दामाद पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। दरअसल लालगंज इलाके के राजतारा अमावा गांव निवासी रामफेर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में रहता था। करीब 2 साल से वह खेत में छप्पर डालकर रहने लगा। खेत घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोपहर में ग्रामीणों ने जब उसका शव खून से लथपथ देखा तो इसकी सूचना परिवार के लोगों को दी। मौके पहुंचे परिवार के लोगों में चित्कार मच गया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्नी ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी की 5 साल पहले मौत के बाद उसके पति ने दामाद अखिलेश को दहेज हत्या में जेल भिजवाया था। उसने इसी का बदला लेने के लिए हत्या की होगी। पुलिस ने केस दर्ज कर अब उसकी तलाश शुरू कर दी है। कि राजा तारा अमावा गांव में रामफेर वर्मा की किसी भारी हथियार से उनके सर पर मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी का पंचायत में भरकर पोस्टमार्टम की मोशी भेज दिया गया है। उनकी पत्नी के द्वारा तहरीर दी गई है कि इनके दामाद अखिलेश ने पुरानी रंजिश के कारण इनकी हत्या की है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां विधवा महिला का कच्चा मकान बारिश की वजह से गिरा। बाल बाल बच्ची गृहस्थी का सामान मलबे के नीचे दबकर हुआ भारी नुकसान। बता दें कुंडा इलाके के बुलाकीपुर करीती गांव में हुई तेज बारिश की वजह से विधवा महिला का कच्चा मकान गिर गया। हालांकि हादसे में वह बाल बाल बच गई, लेकिन गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। मिली जानकारी के अनुसार स्वर्गीय गजानंद पांडे की मृत्यु के बाद विधवा रीता पांडे अपने मकान में अकेली रहती थी। उन्हें किसी तरीके की सरकारी योजना का आज तक लाभ भी नहीं मिला और तेज बारिश की वजह से अब उनका कच्चा मकान ढह गया। कच्चा मकान ढह जाने की वजह से उनकी गृहस्थी का सारा सामान उसके नीचे दब गया और बाहरी नुकसान हुआ है।
हालांकि इस हादसे में वह बाल बाल बच गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कदही इलाके खबर की, जहां परैया नदी में नहाने गया युवक डूबा, स्थानीय लोगों की मदद से किया जा रहा है रेस्क्यू। दरअसल कंदही थाना क्षेत्र के मधुपुर कठार गांव का रहने वाला राज सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ परैया नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान वह गहरे पानी में डूब गया और इसकी जानकारी जब गांव वालों और परिजनों को हुई तो गांव में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी और एनडीआरएफ टीम को दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं जानकारी होने के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है।